हेलो गाइस, वेलकम टू प्रखर इंस्टीट्यूट। आज हम सीखने वाले हैं अंग्रेजी का एक ऐसा शब्द जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हिंदी में इसकी उपयोगिता सबसे ज़्यादा है। ठीक है, क्या है वो शब्द, कहाँ इसकी उपयोगिता होती है, आइए हम सीखते हैं उस शब्द को। शब्द है बाय आस्किंग हुम। इसका मतलब होता है किससे पूछकर। जैसे हम हमारी साधारण भाषा में कहते हैं किससे पूछकर आप अंदर आए, बाय आस्किंग हुम डिड यू कम हियर। किससे पूछकर आप इंदौर जाओगे, बाय आस्किंग हुम विल यू गो टू इंदौर। किससे पूछकर आप मोबाइल चला रहे हो, बाय आस्किंग हुम आर यू ऑपरेटिंग मोबाइल। आइए सीखते हैं इसी स्ट्रक्चर्स के माध्यम से इसी सेंटेंस को कैसे कहेंगे। आज का जो स्ट्रक्चर है वो है बाय आस्किंग हुम। इसका साधारण सा मतलब होता है किससे पूछकर, किससे पूछकर। बहुत आसान है, थोड़ा सा हमें सीखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं क्वेश्चन वर्ड्स के, हेल्पिंग वर्ब्स के, मॉडल के, तो आप पीछे जाकर के हमारे सारे वीडियो देख लीजिएगा। ये जो स्ट्रक्चर ये आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यदि बात करें तो ये क्वेश्चन वर्ड है ना। तो स्ट्रक्चर्स के माध्यम से सबसे पहले हम बाय आस्किंग हुम लिखेंगे, बाय आस्किंग हुम। उसके बाद जब भी क्वेश्चन हम पढ़ते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे उपयोगी होती है, इसलिए इसके बाद हम उपयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब। देन उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सब्जेक्ट, कि हम किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चूंकि हम सारे हेल्पिंग वर्ब का उपयोग कर रहे हैं, इसीलिए सारे वर्ब्स को लगाना हमारे लिए उतना ही उपयोगी है जितना कि एक व्यवस्थित सेंटेंस को बनाना है। आइए, ये सेंटेंस हमारा जो है ये बन चुका है। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है। चलिए, इसके माध्यम से हम सेंटेंस आपको बना करके दिखाते हैं कैसे इससे सेंटेंस बनेंगे, कैसे हम आसानी से इसको सीख सकते हैं। ठीक है, देखिए, बाय आस्किंग हुम, किससे पूछकर। आपको सिखाता हूं मैं, किससे पूछकर आपने यह कार्य किया। सबसे पहले हमको सेंटेंस को समझना होगा कि ये कौन से टेंस का है। हमको पता होना चाहिए कि जो सेंटेंस है ये वाला, यह आपने यह कार्य किया, तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट सिंपल का है। और पास्ट सिंपल का जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसकी शुरुआत डिड से होती है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डिड लगेगी, और डिड के बाद सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यूजुअली हमें टेंस आना चाहिए। अगर हम क्वेश्चन वर्ड सीखना चाहते हैं तो उसके लिए टेंस भी जरूरी है। हमारे चैनल पर टेंस के सभी प्रकार के वीडियोस उपलब्ध हैं। आप पीछे जाकर के हमारे सारे वीडियोस को देख करके इस स्ट्रक्चर्स को आसानी से सीख सकते हैं। और लगभग बेसिक इंग्लिश के सारे वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। आप चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आसानी से आप बेसिक इंग्लिश अपनी सीख सकते हैं। हम आज से यहाँ से हमारी एडवांस इंग्लिश को शुरू करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप जुड़े रहे तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आप बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल लेंगे और बहुत आसानी से आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। देखिए, हमने एक सेंटेंस लिखा है, किससे पूछ करके आपने यह कार्य किया। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग बाय आस्किंग हुम लिख लेंगे, बाय आस्किंग हुम। और अभी हमने बात की थी कि ये जो सेंटेंस है पास्ट सिंपल का है, और पास्ट सिंपल्स के इंट्रोगेटिव में हमेशा डिड आता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लग जाएगी डिड। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यहाँ पर डिड लिख देंगे। बाय आस्किंग हुम डिड, आपने, आपने मतलब सब्जेक्ट है। बाय आस्किंग हुम डिड यू, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू दिस वर्क। बाय आस्किंग हुम डिड यू डू दिस वर्क। किससे पूछकर आप इंदौर जाओगे, बाय आस्किंग हुम, अब ये फ्यूचर का है, विल यू गो टू इंदौर। आप किससे पूछ करके यहाँ आए, बाय आस्किंग हुम डिड यू कम हियर। आप किससे पूछ करके इस काम को कर रहे हो, बाय आस्किंग हुम आर यू डूइंग दिस वर्क। ये टेंस अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जा सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड को सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है टेंस और मॉडल और सारी चीज़ें बेसिक की। तो आप जो है बेसिक इंग्लिश पहले अगर सीखना है तो हमारे चैनल पर जाकर के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। एक और मैं सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, उसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। ये हमने लिखा है, किससे पूछकर वे अंदर आ रहे हैं। किससे पूछकर वे अंदर आ रहे हैं। तो आसानी से आपको पता है कि सबसे पहले हम किससे पूछ कर के लिए एक सेंटेंस लिखेंगे, बाय आस्किंग हुम।
बाय आस्किंग whom, अंदर आ रहे हैं। पहले हमको समझना होगा आ रहे हैं मतलब कोई काम कंटिन्यू हो रहा है। कंटिन्यू मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का उपयोग करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव एम इज आर, तो अंदर आ रहे हैं वे मतलब दे के साथ आर, हम सबसे पहले उपयोग करेंगे आर का हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर, देन वे के लिए दे, आर दे आ रहे हैं, कमिंग इनसाइड, अंदर के लिए हम उपयोग करते हैं इनसाइड। ये इस प्रकार का सेंटेंस बनेगा। हम आपको अभी एक और सेंटेंस दे रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। आप किससे पूछ करके मोबाइल चला रहे हैं, वे किससे पूछ करके गड्ढा खोद रहे थे, वे किससे पूछ करके हमारे घर आ रहे थे, आप किससे पूछ करके इस काम को कर रहे थे, है ना, आप किससे पूछ करके वहाँ जाएंगे, आप किससे पूछ आपने किससे पूछ कर इसे खरीदा, और ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप अपनी दैनिक दिनचर्या में इस स्ट्रक्चर का उपयोग कैसे करते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू गाइस।